प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मित्रों, सबसे पहले एक श्लोक के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो। अर्थात प्रभु, मैं न तो योग जानता हूँ, न तप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी के दुखों का अंत करें, उससे रक्षा कीजिए। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाएंगे कि 2022 में हरितालिका तीज व्रत कब है, किस दिन व्रत करनी है और व्रत विधि क्या है, और अंत में कथा भी बतलाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाल बटन को भी प्रेस करेंगे ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद लाइक भी आप करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे, उसका वो लाभ प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस वर्ष 2022 में हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त को व्रत को रखा जाएगा और 31 अगस्त को पारण भी होगी। सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर के सुबह 9 बजे तक व्रत का पारण कर लें 31 अगस्त को। मित्रों, पूजा के दिन यानी 30 अगस्त के दिन पूजन के पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके स्त्रियों को चाहिए कि उस समय गौरी गणेश बना करके गौरी गणेश का विधिवत पूजन करें और पूजन करने के बाद उनकी प्रार्थना भी करनी चाहिए। वरुण कलश की भी पूजन करनी चाहिए, विधिवत पूजन करें, उनकी भी प्रार्थना करें। और उसके बाद बालू की प्रतिमा में भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रतिमा बनाकर उनकी पूजन करनी चाहिए और पूजन करके कथा श्रवण करें, आरती भी करें। मित्रों, यह जो व्रत है हरितालिका तीज व्रत, यह अत्यंत कठोर व्रत है। इस दिन व्रती को जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यह अत्यंत कठोर है और निर्जला है, यानी कि बिना जल का ही इस व्रत को करनी है। तो यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। स्त्रियों के लिए अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करती हैं। मित्रों, मैं आपको वो मंत्र बता दूं जिसके द्वारा आप भगवान गणेश, माँ अंबिके का प्रार्थना करेंगे और साथ में वरुण का भी प्रार्थना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। मैं वो आपको मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र है, पूजन के बाद भगवान गणेश और माँ गौरी को फूल और अक्षत लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना मंत्र है, विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्धिताय नागणनाय शुद्धयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश को प्रणाम कर लें। उसके बाद माँ गौरी के प्रणाम के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रणाम करके भगवान गणेश माँ गौरी के सामने फूल अक्षत को रख दें।
पूजन के बाद वरुण कलश का ही प्रणाम करें। उनका प्रार्थना मंत्र है नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस मंत्र के द्वारा प्रणाम करें और फूल अक्षत उनको समर्पण कर दे भगवान वरुण को। मित्रों, हरितालिका व्रत के दिन यह दिन अति पावन होता है। आज कुछ उपाय करने से समस्याओं का समाधान भी होता है। आपके साथ अगर समस्या या जुड़ी हुई है तो इस समाधान से आप राहत पा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ। जैसे पति पत्नी में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, हमेशा एक दूसरे में अनबन की स्थिति रहती है, तो इस दिन दोनों पति पत्नी दोनों को दूध में केसर मिला करके माँ पार्वती का अभिषेक करनी चाहिए, जिससे उनके संबंधों में मधुरता आएगी। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज की स्थिति बनी है और बनी रहती है, धन आगमन में परेशानियाँ होती है, तो आप माँ पार्वती को शहद का भोग लगावें और उस जो भोग लगाए और शहद है उसको दान कर दें। इससे धन आगमन की समस्या जो है उसमें आपको राहत मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगी आपको। और अंतिम उपाय आपको बताऊं, इस दिन गुड़ से बनी वस्तु का भोग लगाने से दरिद्रता का निवारण होता है, दरिद्रता दूर होती है इस दिन गुड़ का भोग लगाने से, गुड़ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसका भोग लगाने से। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो इस उपाय से उनका समाधान करें। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है। हरितालिका व्रत कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने इस कथा को माँ पार्वती के उनके पिछले जन्मों को याद दिलाने के लिए सुनाया था। वे बोले, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुमने इस हालत में देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या विवाह के लिए चाहते हैं, वे विवाह करना चाहते हैं आपकी कन्या से। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपनी कन्या उनको दे सकता हूँ। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सखी जो थी वो तुम्हारे दुखों का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने के यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने भी ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता
तुम्हें घर में खोजने लगे और न पाकर के वे बड़े चिंतित हुए, दुखी भी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने बालू के रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ और अपने गुप्तचरों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप हमारा विवाह महादेव से विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इसी व्रत का महत्व से इस व्रत को निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मिलता है और वे अपने इस कठोर व्रत के कारण मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत का पूरी प्रकरण में और इस कथा के पूरी प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हें हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। और इस व्रत में जो स्त्री करती है उसे जल अन्न भी फल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इससे भी दोष लगते हैं। तो ये निराहार रह करके ही व्रत करें। तो प्रिय मित्रों, व्रत कथा में आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।